ओम शांति। आज की भट्टी का भी वही लक्ष्य है कि जितना सुने लक्ष्य रखें कि कुछ जीवन में उतारें उसको। जब हम प्रैक्टिकल उन शब्दों को, उन बातों को अपने जीवन में लाते हैं तो उनके क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उससे ही हमारा निश्चय और पक्का होता जाता है। और जब तक हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इन महावाक्यों की ताकत क्या है, ये क्या कर सकते हैं। सुनाने वाला कोई भी हो सकता है, परंतु ये जो ज्ञान है ये प्रभु प्रसाद है। हाँ, ये हो सकता है कि बांटने का और परोसने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आज हम विशेष 3 बातों पर चर्चा करेंगे जो समय की भी डिमांड है, जो बाबा भी चाहते हैं। एक है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना और तीसरा है अब किसी का दिल मत दुखाना। अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में लेके चलें तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, जीवन जीने का एक ढंग आ जाएगा, जीवन खुशियों से और सुखों से भर जाएगा, मन संतुष्ट और तृप्त हो जाएगा। और इस कलयुग के अंत में ही हमें सतयुग जैसा अनुभव होगा। भगवान के साथ का एक निराला सुख मिलेगा। मुझे याद है बाबा के वो महावाक्य जो लास्ट टाइम बाबा ने बोले। विशाल सभा थी, अव्यक्त बाबा पहले बहुत गंभीर मुद्रा में गए, सबको बहुत गंभीरता से दृष्टि दे रहे थे, निहार रहे थे। और फिर बाबा ने बहुत ही उम्मीद भरी दृष्टि से एक बात कही कि बाबा की एक लास्ट इच्छा है अपने बच्चों से, एक लास्ट इच्छा। फिर बाबा थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गए। सबके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी कि क्या लास्ट इच्छा है। फिर बाबा ने वो अपनी लास्ट इच्छा बताई कि बाबा अपने हर एक बच्चे को खुशनुमा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने बोला कि उदास, निराश, टेंशन वाले फेस बाबा को अच्छे नहीं लगते। बाबा को तो छोड़ो, यहाँ लौकिक माता पिता बहुत सारे बैठे हैं। अगर बच्चा उदास हो, निराश हो, टेंशन में हो तो किसको अच्छा लगेगा। जब यहाँ देहधारी माता पिता को अपने बच्चे उदास अच्छे नहीं लगते हैं तो वो तो परम पिता है, परम माता पिता है। और केवल कहने के लिए नहीं कि हमने आज तक उसको कीर्तन में, आरती में माता पिता तुम हम बालक तेरे ये कह के बुलाया, परंतु हकीकत ये है कि वो वास्तव में हमारा माता पिता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ के जो माता पिता हैं वो शरीरों के हैं, वो आत्मा का है, परंतु फीलिंग माता पिता वाली है उसके पास। जैसी आपकी आपके बच्चों के साथ फीलिंग्स हैं, ऐसी ही उसकी भी है। तो जैसे हम यहाँ अपने बच्चों को उदास हताश नहीं देख सकते, तो बाबा को भी वो चेहरे अच्छे नहीं लगते। तो बाबा ने अपनी अंतिम लास्ट एक इच्छा जाहिर की अपने बच्चों के सामने कि खुश रहो, खुश रहो। क्यों? क्योंकि वो परम शिक्षक भी है हमारा, और ऐसा परम शिक्षक कि पेपर पहले से आउट किए हुए सब, और पेपर आउट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाएं तो कैसे स्टूडेंट है फिर। समय को देखते हुए बाबा ने समय के हमें बहुत पहले से इशारे दिए हैं
ये जो अभी हमने पीछे 2 साल का ट्रेलर देखा, इसका इशारा तो 30 साल पहले दे दिया था बाबा ने। आप सभी को ज्ञात हो कि एक अव्यक्त मुरली का एक पैराग्राफ व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था उस समय। वो ही सिचुएशन, वो ही स्थिति जो कई साल पहले बताई थी, ऐसा टाइम आएगा, और वो आया। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा के महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं, उसके ना पहले कुछ ना बाद में कुछ। अंतिम और संपूर्ण सत्य भगवान के महावाक्य होते हैं। परमात्मा के महावाक्यों को काटने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। जो उसने बोल दिया वो संपूर्ण सत्य। क्योंकि परमात्मा का जब डेफिनेशन आता है, उसके नाम का अर्थ निकाला जाता है, तो सत्य से शुरुआत होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, संपूर्ण सत्य। भगवान में विश्वास मतलब उसके महावाक्यों में फेथ। ये नहीं कि हम भगवान में तो विश्वास कर रहे हैं परंतु उसकी बातों पे विश्वास नहीं है मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरा निश्चय डामाडोल है, विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास पक्का हो तो उसकी एक एक बात में विश्वास, ऐसा विश्वास मेरा उसके ऊपर होना चाहिए। बाबा को पता है कि खुशियों का अकाल आया है संसार में, लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए बड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, घर से बाहर भागते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, जीभ को टेस्ट देने के लिए जाते, आंखों को टेस्ट देने के लिए जाते, कानों को सुख देने के लिए जाते, परंतु जाते जाते और आते आते ही वो खत्म हो लेता है। जेब खाली करके आते तो भी वो स्थायी नहीं रहता है। एक अफ्रीका से भाई आए, उन्होंने कहा मैं बहुत नोट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ फेस को, कि आज से 20 साल पहले जो चेहरों पे नूर होता था, एक मुस्कुराहट होती थी, वो नहीं रहा अभी। हर चेहरा टेंशन में है। आप कभी सड़क पर जहाँ बहुत भीड़ होती है ना, रश होता है, वहाँ खड़े होके 5 मिनट नोट कीजिए आते जाते लोगों को। मुस्कुराहट खत्म हो गई है, खुशी खत्म, नूर खत्म। तो ऐसे में एक अलख जगानी है, हमें हर हाल में खुश रहना है। बाबा ने यहां तक बोला, बच्चे तेरा सब कुछ जाता हो जाने दे, जाएगा। ये संपूर्ण सत्य है और अंतिम सत्य है। जितनी जल्दी हो हम इसे एक्सेप्ट कर लें। जिस दिन मेरा ये देह छूटेगा उस दिन मेरा सब कुछ जाएगा, और ये संपूर्ण सत्य है, अंतिम सत्य है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेरी जाने की भी तिथि और तारीख तय हो गई थी, लेकिन इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं। मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरा क्या रहेगा, है? और यदि आत्मा बंधी रही तो वो बंधन, वो मृत्यु, और यदि आत्मा ने बंधन मुक्त होकर उड़ान भरी तो वो मुक्ति, वो सुखदायी स्थिति। अब मेरे हाथ में है कि मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है बंधनों में बंध कर, या मुझे एक सुंदर सी उड़ान भरनी है। अब आप देखिए, आप शिमला जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, वहाँ बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत चारों तरफ बर्फ होता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें एक कूलिंग, अलग से ठंडक का आभास होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ है। आप साउथ की तरफ चले जाइए, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ गर्म फील होगा। जब आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरेगी तो ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? और वो कौन है, क्या है वो आनंद सागर, शांति का स्रोत है। जैसे जैसे आत्मा उसके पास जाएगी, आत्मा को वो ही फीलिंग आने लगेगी जो उसमें है। जैसे बर्फ के पास जाने से ठंडक फील होती है, अग्नि के पास जाने से गर्म फील होता है। जब हम शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर के सानिध्य में जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आत्मा को अनुभूति कैसी होगी? दुख की होगी, खिंचाव की होगी, लगाव की होगी, तड़फ की होगी। एक ऐसी अनुभूति होगी कि उसे आभास होगा कि नीचे तो कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, आनंद तो यहाँ है। ये है मुक्ति की स्टेज।
मुक्ति जिसके लिए पूरी उम्र व्यक्ति कामना करता है, फिर डरता क्यों है? डरता मृत्यु से है, क्योंकि मृत्यु तब कष्टदायी हो जाती है जब आत्मा में बहुत सारे बंधन होते हैं और वो बंधन उसे खींचते हैं चारों तरफ, तब वो देह से अलग नहीं हो पाती, तो मृत्यु होती है। और जब वो बंधनों से मुक्त हो जाती है, वो स्वीकार करा के अपने को रखती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं, जब मैं इस धरा पर आया था नाम भी मेरा नहीं था, वो भी किसी और ने ही बख्शा मुझे, और जब जाऊंगा तो उसी कंडीशन में जाऊंगा जिस कंडीशन में बस एक पुण्यों की और दौलत की दुआएं तो साथ चलेंगी, बाकी सब यही छूटेगा, सब यही छूटेगा। इसीलिए अब चलने की भी तैयारी करनी है साथ साथ, पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर, अब तो कोई श्योरिटी नहीं रही है। अभी अभी था, अभी अभी है ही नहीं, रात को ठीक ठाक सोया, सुबह उठा ही नहीं, है कोई श्योरिटी? एक पल एक क्षण की भी मैं कहूँ कि मैं श्योरिटी लेके बेटे मैं शाम तक हूँ, नहीं हो सके अगला शब्द मेरे मुख से निकले ही नहीं। तो यहां से मुक्त करते चलेंगे अपने आप को, सब उसका मैं भी उसकी, उसने ही दिया है। एक ऐसी भावना अपने मन में रखेंगे ना तो बंधन अपने आप खत्म होते चलेंगे। तो खुश रहना है और ये स्वीकार कर लेना है कि छूटेगा तो सब कुछ छोड़ के चलना है। ना लाए थे ये स्थूल व्यक्ति, साधन, घर, प्रॉपर्टी ना लेके जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तेरा सब कुछ जाता हो तो भी तैयार, खुश, हर हाल में खुश। इवन बहुत बड़ी बात कही कि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि अब से 5 मिनट के बाद ये देह छूटेगा, तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो ये शरीर तो छूट जाए परंतु तुम्हारी खुशी अंतिम श्वास तक ना छूटे। प्राण तन से निकल रहे हों और होठों पे मुस्कुराहट हो, एक सुकून, एक शांति, एक खुशी, ऐसी स्थिति बाबा चाहता है अपने बच्चों की। बन सकती है। जब रॉयल बाप के बच्चे हैं तो जाए भी रॉयल्टी से ना, है ना। जब हमें रॉयल्टी पसंद है, हम रॉयल्टी से रहना पसंद करते, रॉयल्टी से खाना पसंद करते, लाइफ स्टाइल हमारा रॉयल होना चाहिए, तो रॉयल बाप की हम संतान हैं तो जाएं कैसे फिर रोते हुए? जाना भी हमें कैसे है? रॉयल्टी के साथ। जब दुनिया वाले देखें तो कहें कि वाह, कोई प्रभु का लाल गया है संसार से। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा था। चलने की जब तैयारी करनी ही है तो इस प्रकार की तैयारी करें हम कि जाने के बाद भी एक सीख दे जाए संसार को कि जब जाना है तो कैसे जाना है। ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ छूटेगा, लेकिन कुछ है जो भरपूर करके जाना है, वो है हमारे पुण्यों की पूंजी, वो है हमारे दुआओं की दौलत, उन्हें भर भर के ले जाना है। और जिनके पास ये बहुत होगा वो मुस्कुराते हुए ही जाएगा, वो संतुष्ट होकर ही जाएगा, उन्हें कोई बंधन आकर्षित करेगा ही नहीं। तो देखिए बाबा ने कहा तेरा सब कुछ जाए तो भी, ये देह भी जाए तो भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। अब रूहानी सेना बैठी है सभी, और हमारा जो कमांडर है वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम्हें किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है। तैयार हैं सभी? तैयार हैं। परंतु अभी ही की लंबी आदत खुश रहने की हमारे काम आएगी। अभी क्या होता है, हम सोचते हैं आज हम पूरा दिन खुश रहेंगे, पर छोटी सी बात मेरे मन के विपरीत हो जाती है तो मूड खराब हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, इरिटेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन, घड़ी घड़ी मूड स्विंग होने की आदत, चिड़चिड़ापन की आदत, घड़ी घड़ी रो लेने की आदत, रूठ लेने की आदत, ताने सुनाने की आदत। ये कौड़ी तुल्य कीमत है इन बातों की, कोई कीमत नहीं। कौड़ी की भी कीमत होगी कुछ अगर खरीदने जाए मार्केट में, तो इनकी तो इतनी भी कीमत नहीं है। और जो बिल्कुल ही कोई कीमत वाली बातें जो बिल्कुल की नहीं, की कोई वैल्यू नहीं, वो मेरी वैल्यूबल खुशी पर, शांति पर, सुखों पर, प्रेम पर भारी पड़ती है।
तो ये बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता है क्या? हाजी या नाजी? बुद्धिमत्ता है। तो हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहती आप वायदा करिए, वायदे टूट जाते हैं, पर एक कोशिश, एक प्रयास कामयाब करा देती है। हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक प्रयास तो कर सकते हैं कि हम खुश रहने की आदत डालेंगे अपने अंदर। हर हाल में हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। एक आदत डालिए। ये जो छोटी छोटी बातों में कुछ कुछ हो जाता है ना, जो खुशी मेरी भी खत्म और परिवार की भी खत्म, अड़ोसी पड़ोसी की भी खत्म, इन आदतों को हमें खत्म करना पड़ेगा। और कोई भी आदत एक दिन में पड़ती नहीं और कोई भी आदत एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा अटेंशन देकर परसेंटेज में इसको हम बढ़ाएं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, फीवर है, अभी 103 था तो डॉक्टर पूछेगा मेडिसिन लिए अभी कितना है, कितना कम हुआ। वो ये नहीं कहेगा उतर गया क्या। अगर 103 है तो एकदम ये नहीं पूछे उतर गया, वो बोलेगा कितना कम हुआ, क्योंकि उसे भी पता है मेडिसिन दी है, बुखार ज़्यादा था तो धीरे धीरे क्या होगा, ठीक होगा। तो ये लंबे समय की जो हमारी आदत है ना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, रूठ जाना, रो लेना, मूड खराब करना, इरिटेट हो जाना, दूसरों को कर लेना, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। मैं सोचूं कि आज ही मैं इस आदत को ठीक कर दूं, इम्पॉसिबल। लंबी बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, इसका परहेज भी होगा, और फिर धीरे 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 ये आदत क्या होगी, ठीक होगी। हम क्या करते हैं कि आज बस प्रतिज्ञा करके उठी हूं पूरा दिन खुश रहूंगी, खुश का माहौल बना के रखूंगी, और सिचुएशन ऐसी हो गई, क्योंकि माया भी कान लगा के सुन रही होती है, देखो तू कैसे खुश रहती, मैं बैठी हूं ना अभी। जब वो सवा शेर बनकर आती है और हम पर हावी होती है और हम फेल हो जाते हैं, अरे नहीं होता, ये तो मारुतियों के काम है, हमारे थोड़े, हम गृहस्थी में रहने वाले है ना, सतयुग में आ जाए बस इतना ही बहुत है अपने को। तो फिर हम नीचे, हमारी जो सोच है वो थोड़ी थोड़ी क्या आने लगती है, नीचे आने लगती है, और फिर छोड़ देते हैं, नहीं नहीं अपने से नहीं होते। तो जो मधुबन में रहते हैं, सेंटर पे, उनके लिए है, अपने तो बहुत बखेड़े हैं गृहस्थी में, होता है कि नहीं होता है इससे। लेकिन जब हम इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे, कितनी ठीक हुई है, कितनी दवाई लग रही है, कितना हमारा अटेंशन लग रहा है, कितना हमें रिजल्ट मिल रहा है, तब हम इसे ठीक कर पाएंगे। कोई भी आदत को एक दिन में नहीं ठीक किया जा सकता, ना वो एक दिन में बनती है। बनने में भी लंबा टाइम लगता है और छूटने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। तो पहला ये रखेंगे। दूसरा, मेरी खुशी गायब कहाँ होती है, हमें इन चीज़ों को देखना है। अगर लाइफ में ऐसा लगता है कि खुशी के अकाल पड़े हैं, बाबा भी मिल गया, मुरली भी सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो एक अंदरूनी खुशी होनी चाहिए, वो मुझे फील नहीं हो रही है, वो सुख की अनुभूति फील नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आज से 1 महीने तक का काम है, कम से कम 10 से 11 लोगों को एक लक्ष्य रखिए कि उसे मैं कुछ दूं ना दूं, से खुशी और सुख जरूर दूंगी मैं। चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, संबंध संपर्क वाले हों, फ्रेंड सर्कल हो, या मेरे कार्य क्षेत्र के कारोबार के साथी हो। कुछ नहीं दे सकती ना जब मैं उनसे जुदा हूं, जब मैं उनके पास से हटूं तो एक स्माइल देकर हटूं। वो चाहे आप कैसे भी दीजिए, अपने बोल के थ्रू दीजिए, व्यवहार के थ्रू दीजिए, अपनी सोच के थ्रू दीजिए, पर लक्ष्य रखिए कि जब मैं किसी को बाय करूं या कोई मेरे से बाय करके जाए तो वो क्या लेकर जाए, एक स्माइल लेकर जाए, सुख से जाए। और फिर मैं यहां आपसे दावा करती हूं, चैलेंज है, आप करके देखिए, 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपके जीवन में खुशी ना आ गई तो फिर कहना, खुद को फील होगा, नहीं अब मैं बेहद खुश हूं, अब मुझे सुख मिल रहा है। ये अनुभव व्यक्तिगत होगा हर एक को। अब देना शुरू कर दीजिए। मुरली में बहुत बार सुना है, दे दान। तो अगर दुखों का
हमें आ घेरा है दुखों ने, गमों ने, तो उसी चीज का हमें पॉजिटिव दान देना शुरू कर देना चाहिए। सुखों का दान कीजिए, खुशी का दान कीजिए। हमारे पास है वो, हम अपने बोल से सुख दे सकते हैं, अपनी सोच से सुख दे सकते हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दुआएं दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। जिनसे नहीं बनती उनको शांति से बैठकर क्षमा कीजिए, उनको क्षमा मांग लीजिए उनसे। देखिए कितना अपार सुख मिलेगा मन को। अपने मन को समझाइए, जिनसे नहीं बनती कुछ तो कारण है। एक से ही क्यों नहीं बनती, बाकी से तो बन रही, तो उस आत्मा से क्या कारण है जो बन नहीं रही है? अगर कारण खोजेंगे तो समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ हुई है। यानी कि मेरी उसकी पिछले जन्म में क्लोजिंग बेस्ट नहीं हुई, तो बिगनिंग भी ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अंत क्लोजिंग ऐसी हो, फिर अगली भी बिगनिंग ऐसी हो? अब तो हमारा फाइनल क्लोजिंग पीरियड चल रहा है। मार्च महीना आता है तो हम सब क्या करते हैं? सरकारी कार्यालय होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, वो क्या करते हैं मार्च महीने में स्पेशली? छुट्टी नहीं मिलती किसी को, क्लोजिंग का है भाई, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। पिछले साल का पूरा खाता क्लोज और 1 अप्रैल से नया खाता शुरू। तो यूं समझ लीजिए कि संगम युग के उस कागार पर हम आ पहुंचे हैं जहां हम सबका मार्च महीना चालू हो गया है, क्लोजिंग पीरियड। जो ये 63 जन्म का है ना हिसाब किताब, ये मुझे अभी इसी वक्त में बड़े शॉर्ट पीरियड में क्लोज करना है। और इस क्लोजिंग पीरियड में नए खाते में बना डालूं तो ना तो मेरे पास वक्त है ना सामर्थ्य है। अगर पिछली मोटी मोटी गांठें गठड़ी अब तक मेरे से खुली नहीं है, वो क्लियर नहीं हुई, और नई नई में बना के और रख दूं, तो मेरे पास ना सामर्थ्य ना शक्ति ना वक्त। उन्हें खोलेगा ऊपर वाला, और जब वो खोलेगा उसके खोलने का ढंग आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। इसीलिए तौबा तौबा कर लीजिए नए कर्म कड़े खाते बनाने की। अच्छे जरूर बनाइए, अच्छों की तो झोलियां भरी है, उनको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परंतु जो बुरे हिसाब किताब हैं उनसे तौबा, पूरे खानदान की तौबा हो जाए। अटेंशन, तीव्र पुरुषार्थ, इस समय की जो भारी भरकम डिमांड है, नए खाते मत बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाओ। और उसके लिए क्या है कि जो नए बनाने नहीं, पुराने खत्म नहीं हो रहे, हिसाब किताब है वो किसी ना किसी, अब कलयुग का अंत चल रहा है, कई कई बार ऐसा होता है हमारे पास भाई बहनें आते, जी हम तो बिल्कुल राइट हैं, हम बिल्कुल सही है, पर सामने वाला हमें परेशान कर रहा है। तो एक बार हमारे साथ भी ऐसी बात हो गई थी, मैं और मेरा भाई हम ऐसे झगड़ रहे थे आपस में। तो वो कहता मैं ठीक हूं, मैं कहती मैं ठीक हूं। हमारी दोनों की बात हमारे फादर के पास गई कि तुम दोनों ही गलत हो। क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। आप सड़क पे जा रहे हो, राइट साइड चल रहे हो जहां आपको चलना चाहिए, रॉन्ग साइड ट्रक आ गया और आपको वो आते हुए दिख रहा है और आप चिल्ला रहे आई एम राइट, ट्रक गलत है, ट्रक गलत है, चिल्लाए जा रहे हो, अपने को राइट साबित कर रहे हो। और सामने से देख रहे कि ट्रक स्पीड से आ रहा है और आप चिल्ला रहे ट्रक तो गलत है, आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक रोड पे ठीक साइड पे चल रही हूँ। थोड़ी देर में क्या होगा? तो मैं ठीक हूँ। ये कलयुग का अंत है भाई। यहाँ ठीक होते भी अपने आप को और बचाना पड़ता है, नहीं तो ठीक होते भी ठोक देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं अपनी साइड तो हूं, मुझे और साइड हो जाना चाहिए, अपने बचाव के लिए, अपने फेवर के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए और साइड। टकराने में कोई फायदा, चोट मेरे ही लगेगी। समझ में आ गया? किसी से भी टकराने में कोई फायदा, कर्म बंधन मेरे ही बनेंगे। तो सबसे बेस्ट फार्मूला है, कुछ समय करके देखिए, सुबह या शाम को, जिनसे नहीं बनती है उनसे फॉरगिव करके देखिए।
मन ही मन बाबा के सामने बैठकर चित्त को शांत करके अपने कल्याण के लिए, अपनी सुखों के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने लिए ये करके देखिए सच्चे हृदय से। जिन भी आत्माओं को मेरे से कष्ट मिला है, तकलीफ मिली है, चाहे वो इस जन्म में मिली है या पूर्व जन्मों में मिली है, मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ भगवान को साक्षी मानकर, और एक दृढ़ संकल्प करती हूँ, एक प्रयास, एक कोशिश चालू करती हूँ कि अब मेरे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को दुख तकलीफ ना मिले। पूरी कायनात, पूरी कुदरत, ऊपर वाला सब आपको क्षमा करने में लग जाएगा। जब हम अपनी भूलों को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ना करने का दोबारा संकल्प करते हैं तो प्रकृति का भी योगदान हमें मिलने लगता है, भगवान का योगदान मिलने लगता है। आपने किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में देखा होगा, कोई विलेन था, कोई बुरे काम करता था, लेकिन उसे सीख मिल गई, वो अच्छा बन गया, अब अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अभी थोड़ी देर में हमें उससे चिढ़ मच रही थी उसका रोल देखकर, उसका पार्ट देखकर, लेकिन अभी वो चेंज कर रहा है, उसको रियलाइज हो गया, वो दिल से अपने को चेंज कर रहा है, तो थोड़ी ही देर में हमारी सोच बदल जाती है, हम उसके फेवर में आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करके, महसूस करके स्वीकार करते हैं तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत, ऊपर वाला सब हमारे फेवर में आ जाते हैं, सब हमें सदमार्ग पर चलने की शक्ति, प्रेरणा प्रदान करते हैं, बशर्ते मुझे स्वीकार हो, मुझे चेंज करने का एक लक्ष्य हो अपने को। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिनसे हिसाब किताब है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी शांत हो जाएंगे। आपको किसी पर गुस्सा आ रहा हो, आपके विपरीत कुछ काम कर दिया हो किसी ने, आप बहुत ही गुस्से में उसके पास गए, बहुत इरिटेड है, बड़े गुस्से में, उसको पता है कि बहुत गुस्से में कुछ बोलेगा भी तो, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे उसने कान पकड़ के बोले आई एम वेरी सॉरी भैया, माफ़ कर दो प्लीज़, तो जो 100% उग्रता थी मन में वो थोड़ी डाउन होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकल बताइए। बिल्कुल, क्षमा यही काम करती है। जिनसे हमारे कड़े हिसाब किताब इस जन्म में या पूर्व जन्म में मन की उग्रताओं को क्षमा क्या करती है, और इससे हमारी जो भोगनाएं हैं वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हर हाल में मेरा ही फायदा है, पर ये नहीं कि गलती करते रहो माफी मांगते रहो, गलती करते रहो माफी मांगते रहो, ये नहीं। एक कोशिश, एक प्रयास, एक लक्ष्य रखिए, नहीं अब भी नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो जिनसे नहीं बनती उनको क्षमा याचना कीजिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए। मिर्जा गालिब की बड़ी सुंदर 2 लाइनें हैं कि इस तरह जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया, जीवन का आनंद आ गया। यही तरीका बचता, उलझने का वक्त तो है नहीं हमारे पास। बदलाई लेना है तो संभाल के रखिए, द्वापर युग में तो तलवारें निकालिए, खूब युद्ध करिए, किसने मना किया, लेकिन अभी हमें टाइम इजाज़त नहीं देता है ये सब करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारी खुशी गायब होती है जब हम दूसरों से कामनाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और खासकर अपनों से। परायों से तो बहुत कम होती है, पर अपनों से बहुत होती है हमारी कामनाएं, होती है कि नहीं। एक फार्मूला अपना सेट कर लीजिए, कामनाएं 100, खुशी 0। और यदि खुशी को 100 पर ले जाना है तो कामनाओं को कहाँ ले आओ, किसी से कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती ना, हमारा मूड खराब होता है, संबंधों में कड़वाहट आती है, दूरियां बढ़ती हैं, लड़ाइयां होती हैं, मनमुटाव होते हैं। अरे मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी भाई। एक तो मेरा मन खराब, मेरी खुशी गायब, मेरी शांति गायब, और दूसरा जो हमारे रिलेशंस में दूरियां आती हैं, कड़वाहट आती है, वो बहुत खराब होता है। उससे एक नया सूक्ष्म कर्म बंधन तैयार होता है जो आगे के लिए क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। माताओं को बहुत होती है, मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, बेटा सम्मान नहीं देता, देखो बहू को तो कैसे लेके घूमता है, माँ की पूछता ही नहीं, केयर ही नहीं करता, मेरी बात ही नहीं मानता है ना, मुझे प्यार ही नहीं देता, ये तो शांति ही नहीं रखती हमारे घर में।
बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की कामनाएं होती हैं छोटी छोटी, जो हमारी भारी भरकम खुशी पे, प्रेम पे, सुखों पे, हमारे संबंधों पे भारी पड़ती है। छोटी छोटी बातें होती हैं। आज मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगी, अगर समझ में आ गया तो जीवन तर जाएगा। बस समझना है उस फार्मूले। एक भाई एक बड़े सुंदर से जल के मटके से जल निकाल रहा था। बड़ा सुंदर मटका, सजा सजाया, प्यास भी ना हो तो लगे कि एक गिलास तो पी लेते इस मटके से। वो भाई उस मटके में लोटी डालकर जल निकालने का प्रयास कर रहा था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, अनेक बार, परंतु हर बार वो लोटी खाली निकल रही है मटके से। वो बार बार डालता है, घुमाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन लोटी खाली बार निकल रही है। उसका हर प्रयास फेल हो रहा है। बताइए क्या रीजन है, जल क्यों नहीं आ रहा है जी? क्या लोटे में छेद है? और इधर क्या बोल रहे हैं? पानी का स्तर कम है। और क्या बोल रहे हैं? पानी ही नहीं है, लोटी बड़ी है, मटका छोटा है। कुछ आंसर सही आए हैं। मटका सूखा है, ना के बराबर है पानी, सूखा ना के बराबर। आप 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार डालिए, लोटी क्या आएगी? इतनी सी बात समझनी है। कलयुग के अंत में हर आत्मा रूपी मटका सूख चुका है, ना के बराबर है। हम जिनसे प्यार की कोशिश कर रहे हैं ना, कभी झांक के देखना, जो प्रेम की परसेंटेज है आत्मा में वेरी लो, उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं, मुझे कहां से देगा? और जिसके पास है ही नहीं, मैं कितनी भी बार लोटी डालूं 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 डालूं, परेशान रहूं, कहां से देगा? जिससे मैं शांति की कामना कर रही हूं, कभी झांक के देखा उसके जीवन में शांति है क्या? जिससे मैं सम्मान की कामना कर रही हूं, कभी ध्यान से देखना उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है? वो खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता है, उसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, मुझे कहां से देगा वो? क्योंकि बहुत लो में आ गई है, सूख चुके हैं हर मटके, कलयुग के अंत से गुजर रही हैं, खाली हो चुके हैं। और खाली मटकों से हम लेने की कामना कर रहे हैं, तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा? तो जिनसे हमारी कामनाएं हैं ना, उम्मीदें, वो खाली हो चुके हैं, उनके पास नहीं है। उनकी आत्मा में वेरी लो परसेंटेज बची है, ना के बराबर है, उनके लिए भी नहीं है। ऐसी हालत हो गई है। और हम दे, सम्मान दे, मुझे पूछ, मुझे मेरी बात मान, प्यार नहीं करता, शांति नहीं रखती, कितनी हमारी कामनाएं हैं। और सुबह से शाम तक मूड खराब, रोना रूठना, तबीयत खराब, माहौल खराब, खुशी गायब, चेहरे ऐसे कि कहते हमें भगवान मिला। एक बार देख लो चेहरा जरा, भगवान तो सो है ना, कैसे चेहरे होता है, हाँ बाबा है मेरे पास। वो दूसरे भी हंसते, अरे देखो तो सही क्या बोल रही है, आंसू भी पहुंचे, बाबा है, बाबा सब देख रहा है, वो है मेरे पास, तो कैसा लगेगा बोलो? है अच्छा ठीक है, उनके मटके तो खाली है, भरा मेरा भी नहीं है, पर खाली भी नहीं है। मैं सागर से जुड़ी हूं, मैं सागर से जुड़ी हूं, भरा मेरा भी नहीं है, परंतु खाली भी नहीं है, फुलफिल भी नहीं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु खाली भी तो नहीं हूं ना। जब मैं उसका ध्यान करती, कुछ शांति की बूंदें मेरे अंदर आती है। जब मैं उसके प्रवचन सुनती, उसके ज्ञान सुनती, कुछ ज्ञान की बूंदें आती है। जब उसके सानिध्य में जाती, उसके प्रेम को महसूस करती, कुछ प्रेम की बूंदें आती है। जब वो प्यार से मुझे सम्मान देता है, मेरे नैनों के नूर, मेरे नूरे जहान, मेरे दिल के राजा, सिर के ताज, तो रेस्पेक्ट की बूंदें मेरे अंदर जाती हैं।
तो भरी तो नहीं हूं, पर कुछ बूंदे तो हैं मेरे अंदर, खाली भी तो नहीं हूं ना। या कोई कहता है कि जी हाँ मेरा मटका खाली है, जो बाबा का बनकर कहता है कि हाँ मेरा मटका बिल्कुल खाली है, वो हाथ खड़ा करो। कुछ बूंदे तो अंदर गई ना मेरे, गई कि नहीं गई? तो क्यों ना आज से इस शुभ दिवस से एक शुभ संकल्प करें हम कि आज से लेने की कामना खत्म और इन बूंदों को बांटने की काम शुरू। कैसा रहेगा आइडिया? आज से लेना नहीं है, आज से केवल एक ही संकल्प करना है, जो बूंदे इस आत्मा में गई हैं उनको हम बांटेंगे, उनको हम देंगे। क्योंकि एक बात और सुन लीजिए, अभी सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने 2 प्रकार की लाइन लगी है और कलप की नूंद हो रही है पूरे 84 जन्मों की। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। 2 लाइनें लगी हैं, एक है देने वालों की लाइन और एक है, कौन सी लाइन पसंद है? कौन सी लाइन में खड़ा होना पसंद करेंगे? किसने मना किया? फिर खड़े हो जाइए। लेकिन ये नहीं थोड़ा देंगे थोड़ा लेंगे, थोड़ा देंगे थोड़ा लेंगे। अगर ये हुआ तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। फाइनल डिसाइड करिए, लाइन 2 है, 84 जन्मों की नूद है। अब जहां खड़े होंगे वही विधाता आपका भाग्य बना देगा आने वाले जन्मों के लिए। या तो लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाइए, लेते रहिए, या फिर देने वालों की लाइन में खड़े हो जाइए, देते रहिए। और दाता बनकर हर जन्म को एंजॉय कीजिए। आपके दरवाजे पर लेने वालों की लंबी लाइन होगी और आप सिर्फ देने वाले होंगे, दाता होंगे। आपका देकर भी नहीं खुटेगा, इतना भरपूर रहेगा। मेरे कहने से नहीं, खुद डिसाइड कर लेना शाम तक की कौन सी लाइन में खड़ा होना है। जी जी, तो दीजिए, प्रेम दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए, सम्मान दीजिए, मदद दीजिए, सहयोग दीजिए, शांति दीजिए। किसी ने मना किया है? दे सकती हूं कि नहीं दे सकती हूं? अगर ये मैंने देना शुरू कर दिया तो यह स्टैंप लग जाएगी अविनाशी दाता, और वो दाता ही बनकर जन्मेगा। कभी भी उसका हाथ ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? कौन सा पसंद है? दे 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 दे, या ले 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 ले, कौन सा पसंद है जी? कर लीजिए अपने भाग्य का निर्माण। आज से लेने की कामना खत्म कर दीजिए। कोई नहीं देता ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना, मैं देती हूं। और एक अच्छा बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन कमाई कैसे करता है पता है? पहले कमाई करने से पहले अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है वो, तब उसका बिजनेस चालू होता है, तब 1 के 2 आते हैं। अगर वो अपनी जेब से इन्वेस्ट ना करे तो उसका कमाई का कोई सोर्स नहीं है क्या? है क्या? तो पहले इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कमाई होगी। आध्यात्मिकता की यही खूबी है। आध्यात्मिकता क्या कहती है? 2 तो आएगा, 2 तो बढ़ेगा। अगर मैं देना शुरू कर दूं दूसरों को तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से। मेरा तो फुलफिल होना ही एक दिन है ना। परसेंटेज 75 से आप करनी ही करनी है, फर्स्ट डिवीजन में तो जाना ही जाना है हर हालत में। होगा कि नहीं होगा? टाइम बहुत कम है, चैलेंज बहुत बड़े हैं। अब से अभी से इसी पल से लग जाइए काम पर, देना शुरू कर दीजिए। अच्छा, चेहरा देखकर देंगे, पद पोजीशन, जेब। देने का क्या नियम होगा? सूरज कैसे देता है? गरीब को कम, साहूकार को ज़्यादा। इसको थोड़ा ज़्यादा प्रकाश देगा, उसको थोड़ा कम देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डोनर पावरफुल है, रिसीवर कम हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई अपने खिड़की दरवाजे खोल के उसकी ज़्यादा ताप ले लेते हैं, कोई बंद कर देते हैं। तो डोनर और रिसीवर में फर्क हो सकता है, ठीक बात है। परंतु सूरज पक्षपात नहीं करता, सबके लिए एक जैसा निकलता है, सबको एक जैसी ताप, एक जैसा प्रकाश देता है। रिसीवर अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो मुझे किस तरह से देना कि अपनों को तो खूब दे रही हूं, है ना।
और पराये ने थोड़ी सी ऐसी वैसी बात कर दी, डांट डपट एक लगाया, भगाया उसको। और फिर मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ मेरे घर में तो मैं अच्छे से दे रही हूँ, लेकिन बाहर वाले के साथ पद पोजीशन देख के मैं अच्छे से दे रही हूँ। एक भाई की मैं आपको रियल स्टोरी सुनाती हूँ। एक अच्छे ऑफिसर थे, वो किसी अपने से भी बड़े ऑफिसर से मिलने गए ऑफिस में। गेट कीपर होता है ना, गेट कीपर, वो गाड़ी का हॉर्न लगाए जा रहे, उसको 3-4 मिनट लेट हो गया आने में, दरवाज़ा खोलने में। जब उसने गेट खोला, उसने अपना कांच डाउन किया नीचे गाड़ी का, उसको इतना डांटा ना, तमीज़ नहीं है, ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, खूब सुनाई उसको। जब वो ऑफिस में पहुंचा बड़े अफसर से मिलने के लिए, तो पता चला कि अफसर जो है 3 घंटा लेट है, कोई अर्जेंट मीटिंग में है, 3 घंटे के बाद आएंगे। अपॉइंटमेंट थी उसी टाइम की, लेकिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से 3 घंटा लेट हो गए। अब ऑफिस में 3 घंटा बैठा, 3-3 घंटे के बाद वो अफसर आया, खड़ा होके सलाम, जी सर, जी सर, जरूरत से ज़्यादा रेस्पेक्ट। क्या बोलेंगे इसको आप? वो केवल 3 मिनट लेट था, गेट कीपर। उसके साथ मेरा व्यवहार क्या था? और अफसर 3 घंटा, 3.25 घंटा लेट आया, उसके साथ मेरा व्यवहार क्या था? तो मैंने शरीर को, पद पोजीशन को देखकर रेस्पेक्ट दिया, वो दाता नहीं। पहला ही पार्ट उसका पक्का नहीं, आत्मिक भाव पक्का नहीं, जिसमें संभाव नहीं है। जिसका आत्मिक भाव पक्का होगा उसमें संभाव होगा, और वो संभाव से देगा सबको एक रस। उसके लिए ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना गरीब होगा, ना अमीर होगा, संभाव। और ये बाबा ने हमें सिखाया। प्रकाशमणि दादी को भी वही दृष्टि मिल रही है, और गांव की एक अनपढ़ माता, बूढ़ी माता सामने बैठी, उसको भी वही प्यार मिल रहा है, उसको भी वही टोली मिल रही है, और उसको भी वही प्रसाद मिल रहा है, उसको भी वही सम्मान, तो उसको भी वही सम्मान। तो बाबा का क्या था कि बाबा शरीरों को, पद पोजीशन को नहीं देखता था, वो किसको देखता था? आत्मा। और आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें संभाव होता है। तो आत्मिक भाव यदि मेरा पक्का है, पहला पार्ट पक्का है, तो उसका पहला ही लक्षण दिखाई देगा संभाव, कोई पक्षपात नहीं। और जहां संभाव आ जाता है वहां देने में पक्षपात नहीं होता। अपने को भी उतना ही, पराई को भी उतना ही, छोटे के भी उतना ही, बड़े को भी। अच्छा, छोटा, हमारी सोच है छोटा मानने की, वो छोटे नहीं होते, हमसे बड़े होते कि नहीं। एक बार मुझे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात लगी। वो अपनी स्पीच में बता रहे थे कि एक बार मैं छोटा था और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, कचरे वाला आया है। तो मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर समझदारों वाला जवाब दिया कि बेटा, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है। अच्छा देखिए, रियलिटी भी तो यही है। सारा दिन कचरा किसने इकट्ठा किया? तो कचरे वाले कौन हो गए? वो क्या करने आया है? तो वो तो सफाई वाला है ना। सोच का फर्क है। एक भाई सुबह सुबह मुरली सुनने आ रहा था, जल्दी आ रहा था, तो सड़क पे जो झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू लगाए जा रहा। भाई नहा धो के, वाइट ड्रेस पहन के, बैच लगा के, तेल वेल लगा के मस्त खड़ा था। अब वो झाड़ू लगा रहा है तो धूल उड़ रही है, काफी देर से खड़ा है कि रुके तो मैं निकलूं, रुके तो मैं निकलूं। अब वो रुका नहीं तो उसको डांट लगा दी, भाई तू दिखाई नहीं देता, इतनी धूल धमाल कर रखी है, हमें जाना है बाहर, समझ में नहीं आती। अगर वो झाड़ू वाला 2 महीने सड़क पे झाड़ू ना लगाए तो, और मैं आपको देती हूँ, उसको 10,000 मिलते हैं, आपको 50,000 देती हूँ, आप लगाओ, लगा सकते हो? जो काम मैं नहीं कर सकती, दूसरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे बड़ा है, उसकी सामर्थ्य मुझसे बड़ी है, तो वो ताने सुनने के लिए नहीं है, डांट सुनने के लिए नहीं है, सलाम के लायक है वो, उसको सलाम कीजिए। काम छोटे बड़े नहीं होते हैं, सामर्थ्य को देखना चाहिए। जो मैं नहीं कर सकती वो कर रहा है,
तो वो अप्रिशिएट के लायक है, महिमा के लायक है, या डांट धत्कार के लायक है? किसके लायक है वो? और कभी ना आप एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिएगा, कभी मेरे कहने से कभी आप सुबह सुबह आइए, वो जो झाड़ू लगाते रहते हैं ना सड़क पर, उनके पास जाइए, उनकी पीठ थपथपाइए जरा, शाबाश, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें एक साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, हम साफ़ सुथरी सड़क पर चलते, जो काम हम नहीं कर सकते ना भैया वो आप करते हो, थैंक यू सो मच। और फिर ना थोड़ा सा दूर हटके ना साक्षी होकर उसके फेस को रीड करना, जो उस पर एक आत्मविश्वास आएगा, जो एक स्माइल आएगी, वो होगी मेरी सच्ची कमाई, वो कमाई है मेरी, वो मैंने कुछ कमाया है। ये नहीं कि मैंने राह चलते उसको हीन भावना दे दी, उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया, उसकी एफिशिएंसी छीन ली, वो मेरी कमाई नहीं है, ये मेरा कर्म बंधन है। तो राह चलते भी आप कमाई कर सकते हो और अपनी खुशी को बढ़ा सकते हो, इस मटके को फुलफिल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमको, फ्री पॉकेट में भरपूर कर सकते हो यहाँ से। बस थोड़ा सा मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना है। तो देना कैसे है? अभी लॉकडाउन में घर में मेड नहीं आई, और जब आती थी तब वैल्यू का नहीं पता था, देर से आई, समझ में नहीं आता, ये कोना छोड़ दिया, वो ऐसे कर दिया, पैसे देती हूँ ऐसे थोड़ा ही कराती हूँ। और जब नहीं आई तो शायद भगवान इतना याद नहीं आया होगा जितनी वो याद आई होगी, है ना? समझ में आया ना फिर उसका वैल्यू। ठीक है, उसकी मजबूरी है, वो तुम्हारे पास साथी है, तो जब वो जाए एक बार एक स्माइल, एक थैंक यू, एक अप्रिशिएट करके भेजिए उसको, ताकि उसका एक आत्मविश्वास, एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ वो जाए और अगले दिन फिर एक एनर्जी के साथ आपके घर में आए। और ये है दोस्ती करने के ढंग, फेवर में लाने के ढंग। जितना मैं अप्रिशिएट करती हूँ दूसरों को, उतना वो मेरे फेवर में आएगा। अब आप सुनिए, हम भजन कीर्तन आरती में क्या करते हैं? जागरण जागराते करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? भगवान की महिमा, यानी कि अप्रिशिएट। अगर अप्रिशिएट करके भगवान मान सकता है तो इंसान तो कितना इजी है, उसको अपने फेवर में लेना, उसको राजी करना कितना इजी है। तो एक बार भले ही काम मेरे अनुकूल ना हुआ हो तो भी एक बार ये जस्ट अप्लाई करके देखना, मेरे अनुकूल काम नहीं हुआ ना तो भी उसके समझा करके ढंग से। अब क्या होता है, समझाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डांट डपट के। हमारे यहाँ शांतिवन में हमारा एक बहुत अच्छा कांच का वो था, वो तोड़ दिया सर्वेंट ने बर्तन मांजते हुए, एक भाई ने, जो लेबर्स आते हैं उन्होंने। तो मैंने उसको अच्छे से डांट लगा दी, देख के नहीं काम कर सकते, पहले भी तोड़ा था अभी भी तोड़ दिया, ढंग से नहीं काम कर सकते हो तुम। भाई जी अंदर बैठे थे, तब तो कुछ बोले नहीं। जब वो चला गया ना तो मुझे बुलाया, इधर आओ। बोला मैं एक बात सोच रहा था, जो बात आपने उसको डांट के बोली बहुत अच्छी, बोलना चाहिए था, पर जो डांट के बोली वो आप प्रेम से समझा भी तो सकती थी ना। तीसरा नेत्र खुल गया कि जो हम डांट के बोलते हैं वो हम प्रेम से भी तो समझा सकते हैं। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? वही बात हम प्रेम से समझा भी तो सकते हैं जो डांट के बोल रहे हैं। इससे कितने सारे फायदे, तो मेरी पीस, माहौल, प्रेम, नजदीकियां सब बरकरार रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई नया कर्म बंधन एक दिन ऐसे ही हुआ, शांतिवन में अपने रूम पे खड़े थे, चाबी का ना इतना बड़ा गुच्छा मेरे हाथ में था। तो एक भाई नीचे खड़ा था, नीचे मैं ऊपर थी, उसने कहा बहन जी चाबी दियो मेरे को। तो मैंने ना ऐसे हाथ उठाया, जैसे मैंने ऐसे हाथ उठाया ना, रे 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 रे, उसने ऐसे कर लिया, रुको 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 रुको। तो मैंने कहा तुमने ही तो मांगी है। कहता है बहन जी मैंने देने को बोला, फेंकने को थोड़ा ही बोला। तो समझ में आया, देना और फेंकना दोनों में भारी भरकम अंतर है कि नहीं? जब मैंने फेंकने की कोशिश की तो उसने अपना बचाव किया, और जब मैंने देने का पोज बनाया तो उसने लेने की कोशिश की। दोनों हाथ फैलाकर कैच करने की कोशिश की। तो हमारी शिक्षा जो देने का ढंग है, समझाने का जो ढंग है, समझाइए, जरूर समझाइए, पर फेंकिए नहीं शिक्षा को। हम क्या करते? क्रिटिसाइज, टॉन्ट, गुस्सा, बदले का भाव, नीचा दिखाना,
और फिर कहते हैं हम तुम्हें सिखाई तो रहे हैं ना, बताई तो रहे हैं ना, लेकिन उसमें कितने भाव समाये हुए हैं जो उसकी आत्मा पर चोट कर रहे हैं। और जब उसकी आत्मा पर चोट हो रही है तो वो क्या कर रहा है, बच रहा है। और फिर एक दिन इतना बचेगा, इसका तो काम ही है, चल बोलता रहे, वो इतना बच जाएगा एक दिन, चाहे वो आपका खुद का बेटा भी क्यों ना हो, नहीं सुनेगा। और जिस दिन मुझे देने का ढंग आ गया, जब मेरी वाणी में सम्मान होगा, शुभ भाव होगा, अपनापन होगा, प्रेम होगा, और जब मैं उसे दूंगी तो वो क्या करेगा, ऐसे लेगा, कैच करेगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप मेरे वेल विशर हो, मुझे अच्छी तरह पता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ढंग सीखिए, सिखाना है, परंतु कैसे सिखाना है, फेंक कर नहीं, देकर। फेंकना नहीं, अपने शब्दों को देना है। देंगे तो कैच होगा, फेंकेंगे तो बचेगा, सीधा सा फार्मूला है ना। तो सिखाइए। तो अपनी जो घर में आती है ना छोटे काम वाले, ये जो भी हैं, एक बार तो जरूर उनकी पीठ थपथपाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। घर में जो भी परिवार में है आपके, अब भाई लोग नौकरी से आते हैं, बिजनेस से आते हैं, और वो माता ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, नमक ऊपर नीचे, अरे तेरे को अक्ल आएगी कि नहीं आएगी? अब उसने भी तो 2 घंटे लगाए, भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप उसे खा लीजिए, खाना तो बहुत अच्छा था, पर कल नमक का थोड़ा ध्यान रखना, वैसे तो आपके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे। तो कल क्या करेगी वो? 3 बार चक चक के देखेगी, बढ़िया से बढ़िया बने, बढ़िया से बढ़िया बने। और यदि मैंने डांट डपट करके मूड खराब कर दिया, अरे लो रोज इनके लिए मेहनत करूंगी, सुनो एक दिन भी ऐसा क्या है, हम भी तो लगे रहते हैं घर में। तो भावनाओं में टकराव शुरू हो जाता है, और जब भावनाओं में टकराव शुरू होते हैं तो मूड पर असर आता है, मूड स्विंग होने लगते हैं। और जब मूड पर असर आता है तो फिर नाराजगी दिखती है ना। और नाराजगी में कुछ ऐसे बोल निकल जाते हैं जो नहीं, भाई नाराज, फिर बोलते अरे मैं नाराज थी ना उस टाइम, तुम क्यों मूड दिल पे ले रहे हो ये बात, है ना, बोलते हैं ना। फिर वो शब्द कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़, टूटे से फिर ना जुरे जुरे, तो ये वाली स्थिति आ जाती है। जुड़ तो जाता है पर कहीं ना कहीं क्या आ जाती है। तो इसीलिए अपने घर को, अपने आसपास के माहौल को हम क्या बनाएंगे, खुशनुमा। जितना हम खुश रहेंगे, खुश रहने की आदत डालेंगे, दूसरों को खुशियां देंगे, उतना हमारी खुश नसीबी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और लोग हमें कहेंगे सामने से आके, तुम बहुत खुश नसीब हो। हमारी खुश नसीबी लोगों को दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आज से इस भट्टी से अप्लाई करेंगे, एक नेचर बनाएंगे। क्या क्या नेचर बनाएंगे? बाबा की अंतिम इच्छा, और दूसरी नेचर शुक्राना, हर हाल में शुक्राना, है ना। जो तेरी इच्छा, शुक्राना कीजिए उसका, ऊपर वाले का। तो अपना भी शुक्राना कीजिए, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, है ना। जो भी है, जैसा भी है, जो मुझे मिला है, वो मेरे कर्म और मेरे भाग्य के अनुसार ही मिला है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। तो इस बात को मुझे पहले ही दिन स्वीकार कर लेना है। जो है, जितना है, जैसा है, सब मेरे भाग्य अनुरूप मिला है। और उसका भी मुझे स्वीकार करके क्या बोलना है? थैंक यू, शुक्रिया, बढ़िया से बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया है मेरे पास। आपको पता है ये थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद शब्द पे बड़े काम चल रहे हैं विदेशों में। और ये रिसर्च निकल के आया है कि दिल से हम जिस बात का, जिस व्यक्ति का, वस्तु का आभार मानते हैं, शुक्रिया बोलते दिल से, ये नहीं कि जो अंग्रेज छोड़ गए यहाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो वाला नहीं, दिल से ऐसा निकले कि उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में फैल जाए, ऐसा आभार, ऐसा धन्यवाद। तो जिसका भी हम धन्यवाद करते हैं, उस वस्तु, व्यक्ति में वो बात की बरकत होती रहती है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है उसकी,
और हमने भी ये कराया प्रयोग, खुद भी किया और रियली रिजल्ट्स देखे, सही में बरकत होती है। तो अभी नोटबंदी हो गई, 2000 के नोट भी बंद हो गए, लो जी, है ना, जीएसटी भी लग गई, फिर से लॉकडाउन लग गया, बिजनेसमैन बड़े परेशान। है ही नहीं, है ही नहीं, मत बोलो। ठीक है 2000 नहीं, 5000 नहीं, 500 है तो सही। बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, 100 थे कभी, आज 10 रुपये है, पर है तो। जितने भी हैं उसी को माथे से लगाइए, उसी का आभार मानिए, शुक्रिया मानिए, और फिर देखिए इसका चमत्कार। वो 10 रुपये 10,000 ना ले आए खींच के तो बात है, लेकिन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो वो जो 10 पड़ा है ना जेब में, वो भी कब से गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पेट में ऐसी मरोड़ लगेगी, ऐसा दर्द होगा कि वे 10 रुपये की इमरजेंसी में दवाई लेके खानी पड़ेगी, वो भी गायब। इसीलिए यदि बरकत करनी है तो जो है जितना है उसमें संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि आप प्रयास नहीं कीजिए, आप मेहनत कीजिए। आप अपने जो लक्ष्य है, आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, पर संतुष्ट मन से कीजिए। संतुष्ट मन से, जो है वो भी बहुत है, और जो प्राप्त करना है वो मेरा एम है, लक्ष्य है, संतुष्ट मन से करना है, वो बेसब्र होके नहीं करना है। तो ये चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, घर है, पैसा है, कुछ भी है, अगर मेरे मन अनुकूल नहीं है तो उसको दुक्कारना नहीं है, उलाहना नहीं, शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, वो भी कब से हाथ में से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना भी है उसी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। कभी कभी क्या होता है ना, एक भाई का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं सुनाती हूँ। उसकी जेब से ना एक सिक्का गिरा, रुपया, तो उसको बोला भैया तुम्हारा रुपया गिर गया। अरे बेटा तू ही उठा ले, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है। बेल्ट पहना हुआ, रियली बेल्ट पहना हुआ था। थोड़ी देर में ना 2000 का नोट निकल गया। अभी तो बंद हो रहे, लेकिन तब था 2000 का नोट निकला, कमर में दर्द, बेल्ट पहना, लपक के, भूल गया कमर दर्द भी है मुझे, लपक के एकदम उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। और हम वहाँ देख रहे हैं, अभी 1 रुपये को तो छोड़ दिया था इसने, 2000 के लिए देखो कितनी तेजी से लपक लिया। लेकिन हुआ क्या, प्रकृति ने मजाक किया उसके साथ। जैसे ही वो लपका उठाने के लिए हवा का झोंका आया, उसे और आगे ले गया, और वो उसके पीछे ना झुका झुका उसके पीछे भाग रहा है। कभी कभी हम लोग कर देते, वो भूल गया कि जो 1 रुपया है वो पहली सीढ़ी है। अगर मैं पहली ही सीढ़ी का रेस्पेक्ट ना करूं तो 2000 मेरे हाथ से जाएगा ही। इसीलिए कभी भी अपनी पहली सीढ़ी को मत भूलिए। अगर 1 रुपया ना होता तो ये 2000 ना बनता। जितना रेस्पेक्ट मेरी नजरों में 2000 का है ना, उससे कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट किसका होना चाहिए। और 1 रुपये की तो ताकत है, जिसके भी पास लग जाता है उसकी कीमत बढ़ा देता है, और शगुन का काम करता है। शगुन को संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं। अगर 10 के आगे 1 लग गया तो शगुन बन जाता है, 20 के आगे 1 लग गया, 50 के आगे 1 लग गया, 100 के आगे 1 लग गया, तो ये बरकत की निशानी होती है। उसका हम डिस्रिगार्ड कर रहे हैं, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों का आभार, ये हमारे जीवन में बरकत लाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। इनका सम्मान करना सीखें हम। पहली सीढ़ी को कभी ना भूलें, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, पर जुड़े किससे रहे, जुड़े किससे रहे, धरती से जुड़े रहें। क्योंकि एक दिन यही काम आनी है, यही पहुंचना है, यही लेटना है, यही सब कुछ होना है। इससे ऊपर उड़ के हमारा गुजारा नहीं है। तो हर हाल में, चाहे वो मेरी बुद्धि है, मेरा तन है, मेरा शरीर है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वस्तु, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, 24 घंटे में दिल खोल के सबका धन्यवाद। कभी लगता है कि अच्छा कुछ ऐसे रिलेशंस हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है, ये तो खाली लेने आए हैं मेरे से, भैया कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेने आए हैं, इनका कैसे धन्यवाद निकलता ही नहीं अंदर से। होता है ना किसी किसी के साथ। अच्छा ठीक है, बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है लास्ट नंबर की आत्मा में भी एक क्वालिटी, एक गुण तो अवश्य है, ये आत्मा की क्वालिटी है। बस मुझे जरूरत है अपनी हंस बुद्धि बनाने की।
अगर मैं हंस बुद्धि बनाकर देखूं तो एक क्वालिटी तो मुझे जरूर मिल जाएगी उसमें, और यदि मेरी हंस बुद्धि नहीं बनती तो फिर कौवा बन के काय काय करती रहूं, कोई फायदा नहीं। और भगवान के बच्चे यदि हंस बुद्धि बन जाए तो एक क्वालिटी उनको दिखाई देगी, और उसे क्वालिटी को अप्रिशिएट करके उसके अंदर 10 क्वालिटी बनने की ताकत रखते हैं। निर्माता है, भाग्य निर्माता, गुणदाता, बढ़ा सकते हैं हमारी चीज को। बूंदे हैं मेरे पास, दे सकती हूं मैं, देने की कला आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। तो उसको दुत्कारने की बजाय शांति से बैठी और देखिए, कभी एक पल तो उसके साथ अच्छा बीता होगा, कभी उसने एक कप चाय अच्छी पिलाई होगी आपको, कभी घूमने गए होंगे, कभी कोई अच्छी मोमेंट उसके साथ शेयर की होगी आपने। उस पल को, उस क्षण को, उस गुण को, उस बात को, उस टैलेंट को याद कीजिए और उसी का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। एक बात और बता रही हूँ, सीक्रेट है। अगर हम किसी का गुण देखते हैं ना, कमियां, एक होता है अवेयरनेस होना, वो तो जरूरी है, परंतु चित्त में रख लेना, चिंतन करना, प्रसाद की तरह उसे बांटना। तो क्या होता है, अवगुण उसका थोड़े दिन में पता चलेगा, मेरा भी हो गया, ये कमी तो उसकी थी, ये मेरे में भी आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसे चित्त में रखा, उसका चिंतन किया, उसको शेयर किया एक दूसरे से, उस पर फोकस किया, तो मैंने उसे क्या किया, अट्रैक्ट किया, स्वीकार किया, वो मेरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब मैं किसी की खूबियों पे, टैलेंट पे, विशेषताओं पे फोकस रखती हूं तो चुंबक की तरह उन्हें खींच लेती हूं, वो भी मेरी हो जाती है। अब मेरे ऊपर है कि मुझे हंस बुद्धि बनकर गुण को अट्रैक्ट करना है, क्वालिटीज को, या फिर नेगेटिविटी को। इसीलिए बाबा हमेशा सचेत करते हैं, बच्चे हंस बुद्धि बनो, क्योंकि जो तुम अट्रैक्ट करोगे, जिस पर तुम फोकस करोगे, जिसका तुम चिंतन करोगे, एक दिन वो तुम्हारी भी हो जाएगी, चाहे वो अच्छाई हो या फिर बुराई हो। अब बुद्धिमता किसमें है वो आप सो लीजिए, सभी बुद्धिमान बैठे हैं। मुझे क्या अपना बनाना है, किसी की कमी, किसी का कूड़ा करकट अपने जीवन में लाना है, या किसी की खूबियों को अपने अंदर लेके आना है। जिसका फोकस करेंगे, जिसको चित्त में रखेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, वही मेरे पास आएगा, उसे मैं अट्रैक्ट करूंगी, खींचूंगी, ठीक है ना। दूसरी बात है परमात्मा का धन्यवाद। हमने अपना अपनों का किया, चाहे हालात कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो। आज से हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे। ओके, लंबा क्लास कराने को बोला है, तो हम आज से एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि भगवान से उल्हाइने नहीं, शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मरते दम तक नहीं। अच्छी भी सिचुएशन हो, बुरी भी हो, मेरे दिल से हर पल हर क्षण उसके लिए धन्यवाद ही निकलेगा। कर सकते हैं एक दृढ़ संकल्प? आज हम कर सकते हैं। उल्हाइने तो नहीं, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो तो भी मेरे दिल से उसके लिए क्या निकले, क्या निकले, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं करके दे रहा है, सब मेरे कर्मों का खेल मेरे सामने चल रहा है ना। तो वो उल्हाइनों को, शिकवे शिकायतों को डिजर्व करता है क्या? नहीं ना। वो तो बेटर से बेटर करना चाहता है मेरे लिए, बढ़िया से बढ़िया करना चाहता है। तो हर हाल में उसका आभार, जितना मैं उसका आभार करती चलूंगी, धन्यवाद करती चलूंगी, उतना ही उसकी कृपा दृष्टि की पात्र बनती चलूंगी। हमारे यहाँ दृष्टि का बड़ा महत्व है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, भैया कृपा दृष्टि रखना, तो दृष्टि से भी कृपा मिलती है। और जिसके दिल से हम जिसका आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो मेरे मन की फ्रिक्वेंसी, मेरे मन के भाव वहाँ तक जरूर पहुँचते हैं। और उसकी कृपा दृष्टि, जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो खाली नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई कृपा समाई होगी, कोई ना कोई कृपा समाई होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आज एक होमवर्क करेंगे। 24 घंटे में जब तक जिएंगे तब तक ये होमवर्क है, अंतिम श्वास तक चलेगा ये होमवर्क। 24 घंटे में एक बार तो जरूर करना है।
थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में भी हो जाएगा। उसके लिए जब हम ज्ञान में नहीं थे, बाबा का हमें परिचय नहीं था, ऐसी कोई 5 प्राप्ति आज अपनी डायरी में लिखिएगा। वैसे तो भूल जाएंगे, लिख लेना बहुत जरूरी होता है, बाद में लिख लीजिएगा, सोने से पहले लिख लीजिएगा। आज फुल डे में सोने से पहले जरूर लिखिए। कुछ ऐसी 5 प्राप्ति ध्यान में रखना जो आपको लौकिक में लगती हो कि ये मुझे भगवान से मिला है, जो दिल से लगता हो कि नहीं ये गॉडली गिफ्ट है मेरे पास, ये भगवान से प्राप्त हुआ है मुझे। 5 से ज्यादा निकल सकती, परंतु कम से कम कितना लिखेंगे? आज सभी अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देखिए कि मुझे ऐसी क्या 5 चीजें जो मुझे स्पेशल भगवान से मिली है, जो मेरे दिल से कहती हूँ कि ये भगवान से मिला है मुझे। सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी का परिवार बहुत अच्छा, किसी का घर, किसी की बुद्धि, किसी के पास कोई टैलेंट अच्छा हो सकता है, किसी के माता पिता बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना, किसी के फ्रेंड बहुत अच्छे हो सकते हैं। फिर कहते हैं तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। हम जाते हैं ना किसी के, अरे आपका परिवार बड़ा अच्छा, जी भगवान की देन है। वो अपनी देन नहीं समझते, उसको क्या बोलते हैं? ये भगवान की देन है। कोई कोई गाता बड़ा अच्छा, अरे कितना अच्छा गाते हो जी, भगवान का आशीर्वाद है, गॉडली गिफ्ट है मेरे पास। तो कुछ ऐसी प्राप्तियां हैं हमारे पास जो हमारे दिल से निकलता है कि ये हमें किसने दी है? भगवान ने दी है। ऐसी 5 प्राप्ति लिखिएगा और 6 प्राप्ति ऐसी लिखिएगा जो बाबा के बनने के बाद आपको प्राप्त हुई है। 5 और 6 कितना हो गया? हम 11 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बढ़ाना है, बरकत करनी है। 1 आगे लगाया तो क्या होगी? बरकत होगी, है ना। 6 प्राप्ति ऐसी लिखनी है जो ज्ञान में आने के बाद आपको लगता है कि ये मुझे स्पेशल यहाँ आके मिला है ना। क्या हो सकता है वो? थोड़ा डिस्कशन करें ताकि समझ में आए। नहीं, एक बिल्कुल ऐसे रट्टा रटाया नहीं मारना है। जो रियली मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे फील हुआ है कि यहां आने से, बाबा का बनने से, ज्ञान लेने से ये प्राप्ति हुई है मुझे, वो बताइए। एक एक बताइए हाथ खड़ा करके। जी, भगवान पर निश्चय, पंक्चुअलिटी, जी पॉजिटिविटी, और जी पेशेंस, वेरी गुड, और स्वीकार करना, बहुत बढ़िया बात है जी। और बताइए। मेहरबानी फील होती है भगवान की जी। और बताइए। हाँ, अच्छा, भगवान से आपको संबंधों का सुख मिला। आपको नहीं, वो भाई हैं जो पीछे, बैलेंस। अच्छा, आपको लगा कि मेरा विवेक बढ़ा है यहाँ करके जी। आपको देखा, सबका अलग अलग निकल रहा है ना, सबको एक जैसी प्राप्ति नहीं हुई है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो सबकी व्यक्तिगत होगी। तो कितनी लिखेंगे? हो सकती है 11। अगर ये होमवर्क शुरू कर दिया ना, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। ये 11 प्राप्ति लिख कर, या तो बाबा के रूम में बैठकर, अगर यहां पॉसिबल ना हो तो सोने से पहले आज ये काम करिएगा। बिल्कुल आप फील कीजिए कि बाबा मेरे सामने बैठा है, फोटो में नहीं है, बिल्कुल वो मेरे सामने है। उसके मस्तक में महाज्योति चमक रही है, शिव बाबा। अब मैं जो उसको बोलूंगा वो एक एक बात मेरी सुनेगा, महसूस करेगा, मुझे टच करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा, कृपा दृष्टि देगा। ऐसा एक आप चित्र बनाइए और फिर उसकी आंख में आंख डालकर बड़े आभार से, आभार मानते हुए उसका बड़े सम्मान से सर झुकाकर बोलिए, इस प्राप्ति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर परिवार दिया, जन्म होते ही मेरे मुंह में गोल्डन स्पून दे दी, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। आपने हमें सद्मार्ग दिया, सद्बुद्धि दी, इसके लिए खूब खूब शुक्रिया। आप हमें मिले, हमें सत्य ज्ञान मिला, हम भटकाव से बच गए, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया।
आप हमारे सहारे बने, साथी बने। आपने हमारे सर पर अपना हाथ रखा, अपना बनाया, हमें चुना, हमें पसंद किया। इसके लिए खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। 11 धन्यवाद कम से कम करिएगा। और मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत रूप से कई सालों से हमने ये शुरू किया है, अब दिनचर्या में शामिल है, लेकिन ना पेट नहीं भरता। ऐसा लगता है जब हम 4 प्राप्तियों का धन्यवाद करते तो 6 सामने खड़ी रहती हैं, ये भी तो है। फिर लगता है खत्म ही नहीं हो रही है। फिर ऐसा लगता है, फिर बाबा से बात करते, बाबा धन्यवाद करके तो मन ही नहीं भर रहा है, क्या ऐसा करें हम आपके लिए। फिर एक व्यक्तिगत बात हम बाबा से करते हैं, आपको पसंद आए तो आप भी कर लेना, बहुत व्यक्तिगत है। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा धन्यवाद करके पेट नहीं भरता है, कुछ ऐसा हो जाए जो तेरा आभार, तेरा ऋण चुका पाए हम। तो हम बाबा से कहते कि सृष्टि चक्र में मेरे जितने जन्म हो, मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मरूं, तेरे काम आ जाऊं। हर जन्म तेरे नाम। ऐसा कमिटमेंट, ऐसी ऑफर हम भगवान को दे सकते हैं। आपने मुझे ऑफर दी, बहन जी कभी भोपाल आना हो तो मुझे याद कर लेना, मैं घुमाऊंगा आपको, गाड़ी लेने लेकर आ जाऊंगा एयरपोर्ट से लेने। तो जैसे ही मैं आऊंगी तो मुझे कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? भगवान को जब इस सृष्टि पर जरूरत पड़ेगी तो किसको याद करेगा? जिसने बहुत लंबा समय से उसे क्या दी हो? ऑफर दी हो। उसके बहुत बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएंगे। दिल से ऑफर दीजिए, हम काम आए ना आए, लेकिन वो हमारे पर इतना बलिहार हो जाएगा कि हर काम में वो हमारे काम आ जाएगा। ये उसका रिटर्न है, ये उसका प्यार है, दिल से बांधिए उसको। और इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि भगवान ने हमेशा प्रीत की रीत निभाई है। ऐसी कोई प्रीत नहीं जिसमें उसने रीत ना निभाई हो। पढ़ लीजिए आप शास्त्र उठा करके, उसने प्रीत की रीत हर हाल में निभाई है। प्रीत रखिए बस आप उससे सच्चे हृदय से प्रीत कीजिए, अपने आप वो बंध जाएगा, अपने आप वो उस प्रीत का ऋणी बन जाएगा, चुकाएगा, आपके काम आ जाएगा। ठीक है ना? तो आज से गिले शिकवे दिल शिकस्त उल्हाने बंद, और केवल क्या याद कीजिए अपनी प्राप्तियों को, शुभ अवसरों को, जो जो आपको मिला है, उसकी बदौलत मिला है, जो जो उसको धन्यवाद कीजिए। और लास्ट में है प्रकृति का धन्यवाद, हमारा, भगवान का, और फिर किसका? प्रकृति से पहले मैं उन आत्माओं का भी, जैसे हम क्षमा याचना करते हैं ना, जिनसे हमारे कर्म बंधन है, तो सभी से हमारे कर्म बंधन थोड़े ही हैं, किसी से हमारे पॉजिटिव बंधन भी है। ऐसी बहुत आत्माएं हैं जिन्होंने जन्मों जन्म हमें बहुत प्यार किया, साथ दिया, मदद की, सहयोग दिया, अपनापन दिया, सपोर्ट दिया, सहयोग दिया। ऐसी भी तो आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी? तो उनके लिए क्या बनता है? जब आप धन्यवाद करने बैठो तो उस लिस्ट में उन आत्माओं को भी ऐड कीजिएगा, कि चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड आत्माएं हैं या फिर वो पूर्व जन्मों से रिलेटेड आत्माएं हैं, जिन्होंने भी मुझे साथ सहयोग मदद दिया है, इस जन्म में दिया या पूर्व जन्म में दिया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और साथ में उन्हें कुछ देना, गिफ्ट। जब कोई हमें कुछ देता है तो हमारा भी दिल होता है ना, हम भी उनको कुछ दें। तो हम क्या गिफ्ट देंगे? हम उन्हें दुआओं की गिफ्ट देंगे। अपने हृदय के अंदर से उनको दुआएं दीजिए, ऐसी दुआ कि इधर निकले उधर लग जाए, सच्ची आत्मा से। वे जहां भी हैं सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, निरोग रहे, उनका भला हो, कल्याण हो। और फिर इसका रिजल्ट जो अनुभव हो रहा है हमारे ग्रुप को, कि वीरान जंगल में भी चले जाओ ना, वहां भी मददगार मिल जाते हैं। मददगार क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही हैं, खिंच रही हैं, उन्हें अट्रैक्शन हो रहा है, और चारों तरफ मददगार खड़े हुए मिलते हैं हमको। ये अनुभव होगा। आप मददगारों को क्या करोगे? अट्रैक्ट कर लोगे, खींच लोगे अपनी तरफ।
तो उन आत्माओं का भी करेंगे। और फिर प्रकृति का बहुत जरूरी है दोस्ती करना अब इससे, क्योंकि आगे का खेल यही खेलने वाली है ना। अभी आपने इस साल में प्रकृति को असंतुलित होते हुए नहीं देखा क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बावरी सी हो गई है ना। कोई मौसम ही नहीं लग रहे हैं क्या? बिल्कुल असंतुलित हो गई है, लास्ट चरम सीमा है ये प्रकृति के असंतुलन की। और आप सब भविष्यवाणी सुन ही रहे होंगे। भारत के 20 एस्ट्रोलॉजर, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है, वो क्लियर भविष्यवाणी कर चुके हैं नवयुग की। अब देखिए, ब्रह्मा कुमारी चुप है, साइलेंट है, और दुनिया वाले ये काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और 2028-29 तक ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो सागर की क्या स्थिति होगी। ये मैं नहीं बोल रही, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हमारी धरती में चेंजेस आ रही है। इस साल में भूकंप अनगिनत बार आ चुके हैं। ये ईयर भूकंप का ईयर है। हर तीसरे चौथे दिन पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हिला देता है। और ये सर्वे आया है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, आपको इंटरेस्ट हो, कि प्रकृति अब अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है। प्रकृति के लिए गुड न्यूज़ है, पर सृष्टि के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब वो मूलभूत स्थिति में जा रही है और जाएगी तो अपने रंग दिखा रही है, अपने उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल। अब नेचुरल है, अगर झाड़ू लगेगी तो धूल तो उड़ेगी ना। वो अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, परंतु कुछ तो होगा ऊपर नीचे परिवर्तन। और हम सब देख भी रहे हैं। इस साल को तो हमने अच्छे से गौर से देखा है कि क्या हो रहा है। मौसम नहीं लग रहे हैं, प्रकृति बिल्कुल विपरीत जा रही है। तो अब क्या करना है? एक तो अपने योग में 2-4 मिनट 5 मिनट जब आप योग करते हो, वो प्रकृति को समर्पित कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, उसके सौंदर्य को निहारिए। सुबह उठकर ना कभी कभी छत पे जाइए या बाहर निकलिए, उगते सूरज को, उसकी लालिमा को, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा को, ग्रीननेस को, धरती की खुशबू को महसूस कीजिए। उससे नज़दीकियाँ बनाइए थोड़ी, और फिर उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कीजिए। और उसने जो मुझे अब तक दिया, सदियों से, युगों से, अनलिमिटेड दिया है, बिना रुके दिया है। इतना दिया कि आप सोच लीजिए, कोरोना काल में जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का खरीदा और कितनी देर में ख़त्म हो जाता था वो। और हम कितने सिलेंडर खींच गए जब से जन्मे अब तक, कोई गिनती है? एक बल्ब जलाते हैं तो बिल भरते हैं। सूरज हमें कितना प्रकाश सुबह से शाम तक दे रहा है, कोई गिनती है क्या? एक थोड़ा सा हम पानी खरीदते बोतलों में तो पी लेते, अनगिनत पानी मिला। सोचो अगर 10 दिन मुझे वाटर ना मिले तो शरीरों में से बदबू आने लगेगी, बैठेंगे भी नहीं एक दूसरे के पास। अनलिमिटेड मिल रहा है मुझे। कोई एक गिलास दे देता, एक पेन गिफ्ट दे देता, सर 10 बार सर झुका कर थैंक यू बोलती हूँ मैं। और जो मुझे इतना बेहिसाब दे रहा है, कभी मैंने उसका थैंक यू बोला? बोलना चाहिए, हाँ या ना? बोलना चाहिए। शुरू कर दीजिए आज से। दोस्ती कर लीजिए टाइम रहते प्रकृति से, सेवा कीजिए, प्यार कीजिए उससे। भगवान से पावरफुल सकाश लेकर के एक एक तत्व को अपने सामने खड़ा हुआ देखिए। ये फील कीजिए, ऊपर से मुझे मिल रहा है प्रकाश और यहाँ से उस तत्व में समा रहा है। आकाश को सामने खड़ा हुआ देखिए। अब धरती माँ को देखिए। कभी वायु तत्व एक देव रूप में खड़ा है, उसे देखिए और आप देखिए कि आपकी एनर्जी उसमें समा रही है, आपको ऊपर से मिल रही है। यहाँ से जैसे एक करंट ऊपर से आई और वो करंट फिर यहाँ से उसमें गई। कभी शांति की करंट दीजिए, कभी प्योरिटी की दीजिए, कभी शक्ति की करंट दीजिए और साथ में धन्यवाद भी दीजिए। जब हम भोजन खाते हैं ना,
बहुत सुंदर मौका है। पहले जमाने में जो हमारे दादाजी परदादाजी होते थे ना, तो एकदम अटैक नहीं करते थे भोजन पर, वो थाली सामने आए और शुरू। बहुत नियम थे पहले, हमारी समझ में नहीं आते थे ये क्या करते हैं। एक लोटा आता था साथ में पानी का, जमीन पे बैठते थे, भोजन एक लकड़ी के पट्टे पर रखते थे, एक लोटा साथ में आता था, उस लोटे में पानी भर के ऐसे ऐसे कुछ तो करते थे, ऐसे ऐसे, और फिर 3 बार ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और फिर उस भोजन को बड़े सम्मान से स्वीकार करते थे। आज भिंडी क्यों बनाई है पता नहीं, गैस होती है मेरे को, उड़द की दाल बनाने को मना किया है ना, क्यों बनाई है, ले जाओ इसे थाली को उठा के, नहीं खाना मुझे। और खाना तो हबड़ तबड़ में, देर हो रही, जल्दी दे दो, आधा चबाया आधा निगल गए, दांतों का काम आत कर रही हैं, और फिर सारा दिन परेशान होके घूम रहे, पेट फूल रहा है। ये कोई ढंग नहीं है। हमारे महान पुरुष कह के गए हैं, भोजन भजन एकांत में शांति से बड़े आराम से कीजिए। लेकिन हम कैसे करते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं। हम नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे? हम होंगे तो सब कुछ होगा, हम ही नहीं रहेंगे, हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर होगा क्या, करेंगे क्या? तो एक तो प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना। परहेज हो सकता है, वो अलग बात है। मान लीजिए भिंडी सूट नहीं होती, डॉक्टर ने कहा गैस सी के आपको गैस करती, तो ये नहीं कि उसकी आप ग्लानी शुरू कर दो, 4 को और बोल दे रही भिंडी मत खाइयो, बहुत गैसी के, हटा दो इसको, डाइट में से हटा दो अपनी। एक भाई था जो उड़द की दाल से बड़ा चिढ़ता था, बचपन से उसको ऐसे डर लगता था जैसे सांप हो। उसके सामने आया नहीं कि थाली फेंकी नहीं, गाली गलौज की नहीं उसने, सैकड़ों बार उड़द की दाल का अपमान किया उसने। आप ध्यान रखिएगा कि प्रकृति बदला लेती है, बदला लेती है प्रकृति भी, छोड़ती नहीं है। वो भाई केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी ना 2013 में, वहां फंस गया, 8 दिन पानी में फंसा रहा, कीचड़ में। पीने को पानी नहीं था पर पानी में था। बोलते हैं मुर्दे के जूते में साफ पानी था, वो पी लिया उठा के जीने के लिए। कीचड़ तो नहीं खाएगा ना। अब जब 8 दिन हो गए तो उसकी जो शक्ति थी, शारीरिक शक्ति, वो जवाब देगी कि आज नहीं मिला तो तू गया। अभी तो भोजन पानी कुछ तो चाहिए मेरे को, वरना आज शाम आज रात पकड़ना मेरे लिए मुश्किल है। उसने दिल से भगवान को याद किया, कुछ तो कर दे मेहरबानी भाई। हर सांस में भगवान को याद कर रहा, कुछ तो कमाल कर, कुछ तो चमत्कार कर भाई। अब एक अनाउंस हुआ दूर से कि हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरेंगे सूखे स्थान पर, लेकिन कंडीशन ये है कि सूखे स्थान पे गिरेंगे। वो था कीचड़ में, इतना इतना कीचड़। अब जहां गिरने थे वो थोड़ी ही दूर पर था, कुछ मीटर दूरी पर ही था, लेकिन कीचड़ बहुत था जिसमें वो फंसा हुआ था। उसने बोला कि उस सूखे स्थान पर जाने के लिए, अगर वो सूखा स्थान होता तो 1 से 2 मिनट भी मुश्किल लगता, उसको 4 घंटे लगे। कभी गिरा, कभी रेंगा, कभी फंसा, कभी धंसा, और 4 घंटे में जब वो सूखे स्थान पर पहुंचा तो एकदम ऐसे। अब उसे दिख रहा है कि जितनी दूरी पे ये बहन बैठी उतनी दूरी पे फूड पैकेट पड़ा है, लेकिन वहां तक पैरों से चलने की ताकत खत्म हो गई। तो हमें बड़ी जिज्ञासा हो रही थी, फिर क्या किया तुमने? तो बोला क्या किया, जैसे वो सांप रेंगता है ना, ऐसे रेंग रेंग के लेटा लेटा रेंगा और रेंग रेंग के डब्बे तक पहुंचा। डब्बे को लपक के उठाया, खोला तो उसमें उड़द की दाल और चावल। खा या मर। अगर मैंने प्रकृति का अपमान किया तो टाइम पर मौके पे चौका मारेगी वो। इसीलिए हर हाल में दोस्ती, हर चीज से दोस्ती। हम भूल जाते उड़द की दाल को, जैसा होना चाहिए वैसी है, कमी मेरे पेट में है, डाइजेशन मेरा वीक है। और कमी किस में निकालते हैं? पेट मेरा वीक है, डाइजेशन मेरा वीक है, और कमी किस में निकाल रहे हैं जी? अगर मान लीजिए परहेज है, मेरा डाइजेशन वीक है, मेरा पेट उसको नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो गलती दाल की है कि पेट की है? और नुक्स किस में, फेंका किसको जा रहा है? ये बुद्धिमत्ता है। तो क्यों ना हम बाबा की तरह स्वीकार करें, जैसे बाबा दृष्टि से बड़े प्यार से स्वीकार करता है ना, तो
तो जब कोई ऐसी चीज़ सामने आए तो उन्हें प्रेम से धन्यवाद बोलना, उनको बोलना आई लव यू भिंडी, आई लाइक यू उड़द की दाल, आई रेस्पेक्ट यू, तुम बहुत टेस्टी हो, बहुत अच्छी हो, पर आई एम वेरी सॉरी मेरा पेट वीक है, मैं तुम्हें दृष्टि से स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे टेस्ट को एंजॉय करता हूँ, फिर प्यार से साइड में कर दो। तो अगर आईवेल में विनाश काल में उससे पाला पड़ा तो वो दोस्ती से क्या करेगी? आराम से अंदर बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने उसे भरपूर सम्मान दिया है, दोस्ती की है, प्यार किया है, लाइक किया है, तो वो मेरे पेट में जाके क्या नहीं करेगी? हलचल नहीं करेगी, हजम हो जाएगी आराम से। एक तो ये बात का ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकृति की वस्तु का अपमान नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब भोजन सामने आए विधिवत खाएंगे, उसको संजीवनी बनाएंगे, अमृत बनाएंगे। तो सबसे पहले बाबा का धन्यवाद, और धन्यवाद ऐसा हो जैसे राजकुमारों का, शहजादियों का, भले ही अचार और रोटी हो, पर जो धन्यवाद निकले ना वो शहजादों वाला निकलना चाहिए कि बाबा ये सृष्टि के पालन करता, आप हमारी पालना कर रहे हो, शहजादियों की तरह पाल रहे हो, इसके लिए लाख लाख पालन करता तेरा खूब खूब धन्यवाद। फिर हम प्रकृति के पांचों तत्व से वो वस्तु तैयार हुई है उसका धन्यवाद करेंगे। फिर जिसका भी हाथ लगा, चाहे वो फार्मर है, बेचने वाले, लेने वाले, बनाने वाले, परोसने वाले, इस भोजन का, इस थाली को मेरे तक पहुंचाने में जिसका भी सहयोग रहा, उन सब का धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद इतनी भरपूरता के लिए कि हम तीनों टाइम भरपेट खा रहे हैं, आपका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट जरूर करिए अन्नपूर्णा माँ से कि एक अर्जी है कि मेरे भारत में सब भरपेट सोए, इतनी मेहरबानी करना, कोई भी भूखा ना सोए मेरे भारत में। एक अर्जी डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं ना। फिर जो भाई जी सिखाते हैं, जो हमें बाबा ने सिखाया है, हम दृष्टि देंगे भोजन को 3 बार या 5 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवानु संकल्प करेंगे, भोजन को बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। अब वो भोजन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? अब वो प्रसाद है, अमृत है, संजीवनी है, जो मेरे शरीर में बिल्कुल फिट बैठेगा, मुझे ताकत देगा, शक्ति देगा, मेरे मन तन को ठीक रखेगा। ये भोजन करने का तरीका सीखना है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश भी देना है और धन्यवाद भी देना है। और तीसरा है किसी का दिल। अब ये टाइम की डिमांड है कि अब किसी का दिल बोलिए। बस सुबह उठ के एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम सद्मार्ग पर चले, हम सुख के सागर की संतान सुखों से भरे हैं, हम शांति के सागर की संतान शांति से भरे हैं, हम प्रेम के सागर की संतान प्रेम से भरे हैं। इसीलिए सुख, प्रेम, शांति बांटते हुए ये पूरा दिन आज हमारा चलेगा। किसी को भी हम दृढ़ संकल्प करें, संकल्प में बड़ी ताकत है। मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को भी हम तकलीफ, कष्ट, दुख, अपमान नहीं देंगे। अब हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो सुख हो गया, मुस्कुराना, शुक्राना, और किसी का थैंक यू। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। आपका परिवार हंसता खेलता आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।